है ग्रंथकार पंडित लक्ष्मीधर जी अपने भावों को तर्क से ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप जो मानते हो वह नहीं हो, यथार्थ में जो हो उसे समझने की चेष्टा करो। क्या है? तो बोले आप ब्रह्म हैं। कैसे ब्रह्म है? बोले ब्रह्म का लक्षण है सच्चित और आनंद। ये तीन लक्षण ब्रह्म के स्पष्ट है। यद्यपि ये लक्षण नहीं है, ये स्वरूप है। जो स्वरूप होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लक्षण तो कहीं दिखते हैं और कभी दिखते हैं और कभी नहीं दिखते हैं। इसलिए ये स्वरूप है मेरा। क्या? सत्य। सत्य माने नित्य। नित्य माने हमेशा रहने वाला, जन्म मृत्यु के प्रवाह से विनिर्मुक्त। और जहाँ जन्म मृत्यु नहीं है वहाँ पर अजरता तो अपने आप है। जो जन्म वाली वस्तु होती है वो सावयव होती है, नाशवान होती है, विकारी होती है, परिच्छिन्न होती है। जो कुछ उसके लिए कहा जाए वो थोड़ा ही है। लेकिन जो नित्य वस्तु होती है वो अपरिवर्तनीय होती है। जो आत्मा है उसका कोई आकार नहीं है। आत्मा शब्द श्रुति के द्वारा कहा गया, ब्रह्म शब्द श्रुति के द्वारा कहा गया। उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप है नित्यत्व, चैतन्यत्व और आनंदत्व। ये उसका स्वरूप है। और ये कैसे है? ये तर्क से है, अनुभव से। तर्क हो और अनुभव न हो तो ऐसे तर्क की कोई कीमत नहीं। हमारी बुद्धि के द्वारा तर्क से अपना नित्यत्व सिद्ध किया गया। शास्त्र तो कहते हैं, सब जगह कहते हैं कि जीव मरता नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो उनके कहने से होता क्या है? क्या हमने अपने को अविनाशी मान लिया? हम मरेंगे नहीं तो मृत्यु का डर क्यों है? शास्त्र जो कहते हैं वह हमारे बुद्धि में बैठ जाए, और बैठेगा तब याद रखना, चाहे इतना कोई बकौली कर ले, तब तक नहीं बैठ सकता जब तक आपके अनुभव का विषय नहीं होगा। हम पहले थे करते रहो पहले, लेकिन अनुभव बताओ अपना, कैसे तुम पहले थे? किस तरह से सिद्ध करोगे पहले थे? इसलिए आप अपने पहले की कल्पना को सिद्ध करो। मैं पहले था, किस रूप में था? शरीर पहले कि आप पहले? साकार वस्तु का आश्रय निराकार होगा या साकार वस्तु का आश्रय साकार होगा? इसलिए हमको ये चिंतन करना है, अपनी बुद्धि से ये निश्चय करना है कि हम नित्य हैं, पहले थे।
लेकिन किस रूप में थे? तो ये जो अहम शब्द का प्रयोग किया जाता है वो केवल इसीलिए किया जाता है कि हम दिन भर सोते बैठते उठते जागते सब समय मैं करते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अहम आत्मा, मैंने उसका हिंदी में अर्थ होता है अर्जुन मैं आत्मा। मैं आत्मा, ये भगवान कृष्ण ने कहा। तो मैं शब्द का अर्थ क्या है? जो भगवान कृष्ण अर्जुन को दिख रहे हैं उसमें भी तो मैं शब्द, और भगवान कितनी तरह से अपने को मैं करके प्रस्तुत करते। आप देखो भगवत गीता को देखो कितनी तरह से 10वें अध्याय में देखो मैं अमुक मैं अमुक मैं अमुक अमुक में अमुक अमुक में अमुक। अर्जुन का रथ हाँकते हुए आत्मा कैसे? अर्जुन मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। तो जो सारथी बने हुए दिखाई दे रहे हैं वही यह कह रहे हैं या कोई दूसरा कह रहा है? आकृतिवान होकर के ये कहना कि मैं आत्मा, अहम आत्मा, और मैं सबके अंदर विराजमान हूं, सर्वभूताशय स्थिता। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके अंतःकरण में आशय माने हृदय में मैं विराजमान नहीं हूं। भगवान कहते हैं मैं विराजमान हूं। तो आप तो हमारे सामने रथ पर बैठे हो, घोड़ों की बागडोर पकड़े हो, हाथ में चाबुक लिए हुए हो, उपदेश कर रहे हो, यहां दिखाई पड़ते हो, और आप कहते हो कि मैं तो समझ गए। तो ये क्या है? यही उपदेश की विधि है, अपने को बताना होगा तो शब्द के माध्यम से ही बताना होगा। आप निर्देश करेंगे तो निर्देश किसी न किसी आश्रय से होगा। व्यवहार में ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं विशेष करके कि कल एक सज्जन का प्रश्न हुआ था, उमेश जी के मोबाइल पर आया था। तो मैंने सोचा कि ये प्रश्न उनका हो सकता है तो औरों का भी हो सकता है। ये अहम भी तो एक शब्द है, मैं। व्यवहार में जब कहना पड़ेगा, उपदेश करना पड़ेगा, आत्मा का तो कोई आकार है नहीं, तो उसको कैसे दिखाया जाएगा? किस प्रकार से उसका उपदेश किया जाएगा? उसके उपदेश का स्वरूप क्या होगा? और तब शब्द के माध्यम से ही। लेकिन अंतर क्या है? शब्द से समग्र व्यवहार होता है, शब्द ही प्रवृत्त होता है। जो शब्द है उसका विषय नाम बनता है, रूप बनता है, या कहो रूप बनता है और नाम बनता है। पहले नाम होता है कि पहले रूप होता है? विचार करो। कहा जाता है नाम रूप।
गोस्वामी तुलसीदास ने तो नाम और रूप दोनों को उपाधि बता दिया। ये ईश्वर की उपाधियां हैं, माने ईश्वर के अभिव्यक्ति के स्थान है। उपाधि जो होती है वो अभिव्यक्ति करती है। जो उपाधेय होता है वो नाम रूप से अभिव्यक्त होता है। शब्द नाम का आश्रय लेता है, रूप का आश्रय लेता है। शब्द से नाम का वर्णन, रूप का वर्णन, गुण का वर्णन, क्रिया का वर्णन, जाति का वर्णन, संबंध का वर्णन, ये शब्द से। लेकिन एक ऐसा तत्व है जिसका न नाम, न रूप, न जिसमें गुण, न जिसमें कोई क्रिया, न कोई जाति, न कोई संबंध है। एक ऐसा है। सगुण साकार सावयव जितनी भी वस्तुएं हैं वो नाम रूप गुण क्रिया जाति संबंध से वर्णित होती है। लेकिन वो तो निराकार है, निर्गुण है, निर्धर्मक है, उसका वर्णन कैसे किया जाए? तो बोले उसका वर्णन भी शब्द से ही किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो उसकी दो विधियां होती हैं। वैदारण्यक उपनिषद में कथा आती है कि याज्ञवल्क्य जी ने सबका मुंह बंद कर दिया, तो गार्गी ने समस्त विद्वानों से कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो, आप लोग तो सब हार ही चुके हो, आज्ञा हो तो हम पूछ लें। कहा पूछ लो, पूछ लो। और गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा कि देखो मेरे दो प्रश्न हैं, उन दो प्रश्नों का उत्तर दे। ऐसा समझ लो कि मैं दो बाण लेकर के आपके सामने खड़ी हूं प्रहार करने। वो प्रश्न हमारे बाण स्वरूप है। तो कहा पूछो, दो ही है, चलो कोई बात नहीं, पूछो। अब उसने ऐसा बांधा, इस स्थूल समग्र जगत को पहले लिया। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, संपूर्ण जगत को लिया। ये कहां है? ये कहां है? बोले ये आकाश में है। तो उसने अपने प्रश्न को दोहराया और फिर जो उत्तर दिया उसको भी दोहराया। आपने कहा कि आकाश में है, तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि आकाश कहां है? दूसरा प्रश्न है। वाणी का विषय है, प्रत्यक्ष वह है नहीं, वर्णन कैसे करोगे? प्रत्यक्ष नहीं है तो आप कह कैसे रहे? आकाश कहां है? तो आकाश कहां है? सब कुछ आकाश में, और आकाश कहां है? तो याज्ञवल्क्य ने सोचा कि अगर हम शुरू करेंगे तो ये फिर पकड़ेगी, ऐसा कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। गार्गी, वो जो अक्षर है, अक्षर, उसके संबंध में ब्राह्मण विद्वान ऐसा कहते हैं
मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तुम हमको पकड़ो। लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, वो मैं कह रहा हूं, मेरा अपना कोई मतलब नहीं, गला पकड़ो तो होता जाता है। यार लोग ने कहा एतद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति, जो विद्वान है वो ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? वो अक्षर, वो स्थूल भी नहीं है, वो सूक्ष्म भी नहीं है, वो ह्रस्व भी नहीं है, वो दीर्घ भी नहीं है, वो काला भी नहीं है, वो लाल भी नहीं है। माने आप समझ गए होंगे कि उसका निषेध मुख से वर्णन करना एक शैली है ना? यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, निषेध मुख से वर्णन करना एक ये शैली है। माने नेति नेति करके सबका निषेध करते चले जाओ। निषेध करते करते एक ऐसा स्थान आएगा जिसका निषेध आप नहीं कर पाओगे। उसको कहते हैं निषेधावधि, है ना? ये क्या है? निषेधावधि। माने इससे आगे बताओ। जैसे आप लोग पढ़ते हो, पढ़ाते हो, ये पंचभूत हम नहीं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश नहीं, इनका बना हुआ कार्य हम नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये नहीं नहीं करने वाला ये है कि नहीं है, इसका निषेध करो। जो सबका निषेध करता है उसका भी निषेध होना चाहिए कि नहीं? अपने से इतर का आप निषेध कर सकते हो, अपने से इतर का अपना निषेध नहीं कर सकते। जिसका निषेध नहीं हो सकता है, बोले वो क्या है? वो क्या है? कहा वही आप है। जिसका निषेध नहीं होता वो मैं हूं। कल इसकी चर्चा आई थी ना, एक वह जिसका निषेध हो सकता है, एक अहंकार और एक अहम। अन्य का अभाव भी हो सकता है, लेकिन अपना अभाव कभी नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण उस आत्मा को शरीर की उपाधि से, इस शरीर के अंदर जो अहम अहम का स्फुरण होता है, वह मैं आत्मा, आत्मा। और जो आत्मा है उसी का नाम ब्रह्म है, और कोई दूसरा ब्रह्म है नहीं। और आज तक किसी ने ब्रह्म का प्रत्यक्ष अपने से पृथक नहीं किया है। जो आपसे पृथक होगा वो नित्य नहीं होगा, सत्य नहीं होगा, वो चैतन्य ज्ञान स्वरूप नहीं होगा, प्रकाश स्वरूप नहीं होगा। क्योंकि आपसे पृथक जो होगा वह आपसे प्रकाशित होगा, और जो प्रकाशित होता है उसमें नित्यता नहीं रहती है, और जिसमें नित्यता नहीं रहती है उसमें थोड़ी देर के लिए भले ही सुख दिखाई पड़े। ये संसार की वस्तुओं में सुख प्रतीत होता है ना? होता है, लेकिन कितनी देर के लिए होता है। प्रेम उसमें है आपका, नकारा
नहीं जा सकता, लेकिन कितनी देर के लिए है। विचार सागर में इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, उसकी चर्चा तो हम नहीं करते, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, सबसे आप ऊब जाएंगे, ऊब होगी आपको। अच्छा लगता है खाना, बहुत बढ़िया, कोई मिठाई, कोई नमकीन, लेकिन प्रथम ग्रास में जितना अच्छा लगता है ना, जो रस प्रथम ग्रास में आता है वो दूसरे ग्रास में नहीं होता है। बड़े प्रेम से लाओ लाओ एक और रख दो, अपने मन से आप रखा लोगे, लेकिन कोई अपने मन से जब रखना शुरू कर दे तब क्या हाल होता है, मारना चाहते थे। देखते ही नहीं हो, हमको शुगर है। माने आपको उसी में अरुचि, अप्रीति। कल ये चर्चा आई थी कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें प्रेम तो सर्वत्र दिखाई पड़ता है, लेकिन परम प्रीति का विषय ये आपका अपना अहम होता है, आप सबसे ऊब जाते हो। बताओ, आपको अपने आप से कभी ऊब लगी? वो तो जैसे का तैसा है। सो त्युकाल एक रस रही, एक जैसा रहने वाला आपका अपने आप से प्रेम। इस शरीर से प्रेम दूसरे से भी हो सकता है, तीसरे से भी हो सकता है, बल्कि कोई पार्वती ही जैसा संकल्प कर ले क्या, हाँ, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरम शंभु न तो रहा तुम्हारी। संकल्प कर लिया, बोले अरे ये क्या, ये शरीर, बोले तपस्या करते करते इसको नष्ट कर दे, फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, फिर चौथा मिलेगा। माने इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध ये हुआ कि शरीर से तुम्हारा प्रेम नहीं है, इस शरीर के माध्यम से जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, करोड़ों जन्म का क्यों न हो जाए, मैं तब तक तपस्या बंद नहीं करूंगी जब तक भगवान शंकर हमको पति के रूप में प्राप्त ना। परम शंकर, मैं शंकर जी का वर्ण करूंगी। तो बताओ, शंकर जी का वर्ण जो पार्वती जी करना चाहते हैं वो शंकर जी के लिए कि अपने लिए? सोचो जरा। इससे शंकर जी को खुशी होगी कि अपने को खुशी होगी, है ना? माने शरीर को आप साधन बना रहे हो अपने परम प्रीति का। इस शरीर के माध्यम से आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, किसी को भी, भगवान को भी प्राप्त करना चाहते हो, तो बताओ भगवान खुशी हो इसलिए कि आपको खुशी होगी इसलिए? अपने अहम के लिए। ये जो अहम है ये कभी अप्रीति का विषय नहीं बनता है, परम प्रीति का विषय बनता है। ये बात यहाँ पर कही गई। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं कि देखो, इससे सिद्ध हो गया, तर्क से ये बात सिद्ध हो गई क्या? अत्र इदम अनुमानम विवक्षितम, यहाँ पर इस प्रकार का अनुमान किया जा सकता है क्या? जो प्रत्यगात्मा है, ब्रह्मणो न विद्यते सच्चिदानंद रूपत्वात् ब्रह्मवत्। सिद्ध ये हुआ इस श्लोक के द्वारा। श्लोक क्या है? अब आप सबको याद हो गया होगा, याद हुआ कि नहीं? अभी कितने हाथ उठाओ?
अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्यः ब्रह्मैवाहमता सिद्धं सच्चिदानंद लक्षणम। इतने दिन बोलते बोलते लगभग 20-25 दिन हो गए होंगे। अरे कम से कम इसको याद कर लेना चाहिए था। इतने दिनों में अनुमान किया जा रहा है। क्या अनुमान? जो प्रत्यक्ष है, अंतर है ना। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ होता है अंतर। अंतर क्या है? जो सबसे अंदर, सबसे अंदर, सबसे अंदर, या यो कौन सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, वो कौन है? उसका नाम है अहम। यो बुद्धि ही परतस्तुषा। भगवान कृष्ण कहते हैं उससे परे वो, उससे परे वो। अब मुझे गीता की ओर नहीं जाना, लेकिन कहते यो बुद्धि, जो बुद्धि से भी परे, उससे भी ऊपर, माने बुद्धि का भी ज्ञाता, बुद्धि का भी ज्ञाता। तो अब इसी को दूसरी तरह से, आपको ये शरीर दिखाई पड़ता है, लेकिन शरीर में क्या आपको इंद्रियां दिखाई पड़ती हैं? ये इंद्रियों के गोलक है, इंद्रियों के रहने की जगह है, इंद्रियां नहीं दिखाई पड़ती। ये हाथ है, ये हाथ नहीं है। ये कर्मेंद्री की अभिव्यक्ति की स्थली है ये हाथ। और नहीं तो जब हवा निकल जाती है तो यूं ऐसे ऐसे होता है, काम नहीं होता है, हवा निकल गई। अरे वो हड्डी मांस तो है, लेकिन वहां से वो इंद्री गायब हो गई। आंख बनी रहती है, दिखता नहीं। कान बना रहता है, सुनाई नहीं देता। बोले सुनाई नहीं देता, अरे कान तो जैसे का तैसा। वहां से जो श्रवणेंद्रिय है, मैंने कहना ये है कि चाहे कर्मेंद्रिय हो और चाहे ज्ञानेंद्रिय हो, ये स्थूल शरीर में जो अंग प्रत्यंग आपको दिखाई पड़ते हैं, उन कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के अभिव्यक्ति के स्थान है, बाह्य व्यवहार करने के ये साधन है। इसलिए पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, ये सूक्ष्म शरीर के अंग है। नहीं, प्राण है कि नहीं कैसे पता लगता है? बोले है, पता लगता है, लेकिन दिखाई पड़ता है क्या? हाथ पैर कार्य कर रहे हैं, आंख नाक कार्य कर रहे हैं, बोले प्राण चल रहा है, सांस चल रही है। ये दिखाई पड़ रहा है। प्राण कैसे दिखाई पड़ता है? बोले है, सांस चल रही है इसलिए प्राण है। मन है, बुद्धि है, दिमाग है कि नहीं? हाँ। बोले दिमाग की पहचान कैसे होती है? दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? आपने पहचाना? वहां जाकर के खड़े हो जाते, पापा पहचाना, मम्मी पहचाना, दादी पहचाना, नानी पहचाना, नाना पहचाना। और आंख से तो देख रहे, लेकिन पहचानने वाला तो कोई दूसरा ही था, वो दिमाग। अरे बुद्धि से ही तो पहचानते हो, और कैसे पहचानते हो बताओ? वो बुद्धि और अंदर है, और अंदर है। लेकिन सबसे अंतर जो है, जो सूक्ष्म है, इसी शरीर के अंदर जिसकी उपलब्धि होती है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। जो सबसे अंदर है, बुद्धि का भी जो दृष्टा है, साक्षी है, उसका नाम आत्मा है। उसी को कहा जाता है प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा
आत्मा, मतलब सबसे सूक्ष्म, जो सबका साक्षी, सबका दृष्टा, सबका ज्ञाता, उसको कुछ भी कहो, दृष्टा कहो, साक्षी कहो, ज्ञाता कहो, हर वक्त, लेकिन सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म होता है वो व्यापक होता है। वो पूरे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में व्याप्त हो चुका है। आभासवाद की प्रक्रिया से जब कहेंगे तो ये कहेंगे क्या कि बुद्धि में पड़ा आभास, बुद्धि तो जड़ है, यही तो ना आभासवादियों की प्रक्रिया, क्या बुद्धि तो जड़ है। यहाँ पर वो आभासवाद की प्रक्रिया या प्रतिबिंबवाद की प्रक्रिया को आगे नहीं लाया गया। अरे सीधे बात करो ना, हम हैं, अहम अहम अहम, ये स्मरण होता है, और ये नित्य स्मरण होता है, सीधे सीधे हमारा अपना हमें अनुभव होता है। ये प्रत्यगात्मा, यह जो प्रत्यगात्मा है, ये क्या है? ब्रह्मणो न विद्यते, ये ब्रह्म से भिन्न नहीं है। क्या कहा गया? ब्रह्म से भिन्न नहीं है। क्यों? ब्रह्म नाम है सर्वत्र व्यापक का। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का लक्षण किया गया। सत्य माने नित्य, ज्ञान स्वरूप, अनंत प्रकाश स्वरूप, सुख स्वरूप, ये ब्रह्म का लक्षण किया गया। यो वही भूमा, जो भूमा है मतलब सर्वव्यापक है, सर्वत्र है वह। तो सर्वत्र है तो आत्मा से कितना दूर है? आत्मा और ब्रह्म दो नहीं है। जो ब्रह्म का लक्षण है वही लक्षण हमारा है, इसलिए ब्रह्म से भिन्न नहीं, अर्थात ब्रह्म ही है। क्योंकि सच्चिदानंद रूपत्वात्, सच्चिदानंद स्वरूप होने से, जो सच्चिदानंद स्वरूप होता है सो ब्रह्म होता है। तो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है सो ब्रह्म है। अब यहां पर एक बात कहते हैं, कैसे आप कहते हो? बोले ये हमारा स्फुरण है, अहमस्मि अहमस्मि इत्यादि ना। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं हमेशा प्रिय लगने वाला हूं, ये लक्षणों के द्वारा हमने ऐसा निश्चय किया है। बोले आपका निश्चय तो ऐसा है, लेकिन हमारा भी तो कुछ अनुमान हो सकता है, हमारी भी बुद्धि हो सकती है। मैं ईश्वर नहीं हूं। यहां पर बैठे जितने भी हैं, क्या कोई कह सकते हैं कि मैं ईश्वर हूं? सब कहते नहीं बाबा, हाथ जोड़ते हैं, ईश्वर तो नहीं। ये तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, नाम ईश्वरा। किसी से भी पूछ लो, ईश्वर आप हो? कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। कहते हैं कि एक बार एक षड दर्शनाचार्य काशी में पहुंचे। बोले मैं अद्वैत सिद्धांत का खंडन करूंगा, मैं अद्वैत सिद्धांत का खंडन। अब कोई उनके सामने नहीं आए तो कुछ विद्वान, एक महापुरुष थे, सन्यासी थे, उनके पास गए। महाराज आप भगवत्पाद शंकराचार्य संप्रदाय के अनुयायी हैं, आप इनसे शास्त्रार्थ कीजिए। वो कहते हैं हम अद्वैत का खंडन करेंगे, द्वैत का मंडन करेंगे। बोले अच्छा, बुला लाओ। अब बुला के लाए तो
उस समय पूर्णिमा थी तो तब तक सवेरे सवेरे वो आ गए और उधर नाई भी आ गया बाल बनाने वाला। तो आप बैठिए, आसन दिया उनको। वो जो क्षौर कर्म करने वाले महानुभाव आए थे, उन्होंने क्षौर कर्म किया। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारा हाथ जब हमारे सर पर कार्य कर रहा था तो उसमें कितनी कोमलता थी। आपके हाथ के स्पर्श से ऐसा लगता था कि मानो भगवान का हाथ। इतना सुख मिल रहा था कि मेरे को तो समाधि में जाने वाली स्थिति हो गई। इतना सुख, ये तो केवल ईश्वर में ही ऐसी सामर्थ्य हो सकती है, वो किसी के सर पर हाथ रखे और वो समाधि की ओर चल दे। आपका हाथ तो वास्तव में भगवान का हाथ। अब वो तो पैरों में गिर पड़ा, महाराज हम कहाँ, हम कैसे बोल सकते हैं, हम तो आपकी सेवा करने वाले हैं। नहीं नहीं, हमने अनुभव किया। अरे वो महाराज आपका अनुभव हो सकता है, हम तो ड्यूटी से सोई हैं। अब वो चले गए। महात्मा जी ने कहा कि रुको, हम स्नान करके आते। स्नान करके आए, आकर के बैठे। बोले बताओ क्या करना चाहते? बोले मैं द्वैत की सिद्धि और अद्वैत का खंडन करना चाहता। तो महात्मा जी ने कहा कि 6 दर्शनों को पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने क्या निश्चय किया? अद्वैत का खंडन और द्वैत का मंडन। हरे द्वैत का मंडन तो वो नाई करके चला गया। वो तो उसने ही सिद्ध कर दिया कि मैं ईश्वर नहीं हो सकता, मेरा हाथ ईश्वर का हाथ नहीं हो सकता। वो अपने में और ईश्वर में बहुत दूरी मानता है। और 6 दर्शनों को पढ़ने के बाद अगर आप भी इसी कार्य पे उतरे हो तो बताओ, आपकी बुद्धि, आपकी पढ़ाई लिखाई और उसके बुद्धि, उसके ज्ञान में अंतर क्या रहा? माने ये तो कोई भी कह देगा कि मैं ईश्वर नहीं हूं, नाम ईश्वर। तो कहा कि ये बताओ, मैंने कहा कि आत्मा ब्रह्म है। हाँ। आप नाम ईश्वरा लेकर के आ गए। मेरी बात तो नहीं हुई ना, मैं तो ईश्वर की बात नहीं कर रहा। आत्मा ब्रह्म नहीं है, ये आप खंडन करोगे कैसे? आत्मा ब्रह्म नहीं तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो यहां लग नहीं सकता। क्या प्रत्यक्ष प्रमाण की गति तो यहां है नहीं। और एक नियम है, क्या? जहां पर प्रत्यक्ष की गति नहीं होती है वहां अनुमान भी नहीं लग पाता है। जहां प्रत्यक्ष की गति नहीं वहां अनुमान नहीं, वहां उपमान नहीं। प्रत्यक्ष तो दोनों ही नहीं है ना। हमने कहा कि आत्मा ब्रह्म है तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो इसमें है नहीं, और आप खंडन करते हो। हम तो लक्षणों से, स्वरूप से सिद्ध कर रहे हैं। आप जो एकदम खड़े हो गए कि नहीं, आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता है, या यूं कहो कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है। जीव ब्रह्म हो ही नहीं सकता। अरे जीव जीव रहेगा और ब्रह्म ब्रह्म रहेगा। सच बात यह है
कि ब्रह्म की बात छोड़ दो, अगर कोई व्यक्ति आत्मा की बात छोड़ दो, यदि अपने को जीव भी समझ ले तो समझ लो उसका कल्याण हो गया। लेकिन वो व्यक्ति जीव भी अपने को नहीं मानता है। मत मानो आत्मा, मत मानो ब्रह्म, लेकिन जीव तो मान लो। तो जीव इस देह का नाम तो है नहीं भाई, है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये श्लोक बहुत लोग बोलते हैं, ममैवांसो जीव लोके जीव भूता ममैव, भगवान कहते हैं मम एव अंशः, भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है, मम एव, मेरा ही है। अरे आप अपने को जीव मानते हो तो जो भगवान ने कहा क्या ये मेरा ही है, तो क्या वास्तव में आप अपने को भगवान का मानते हो? एक ही शब्द भगवान का मानते हो या भगवान का मानते हुए औरों का भी मानते हो? एक बिंदु जी महाराज कवि हुए यहाँ वृंदावन के, वो एक पद में कहते हैं, यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। तुम्हारे तो दावेदार जाने कितने हैं, सोचो कितने हैं दावेदार, और सब के सब क्या कहते हैं, ये मेरा है, मेरा है। और दावे बढ़ते चले जाते, कम नहीं होते। माँ बाप का दावा है ना, दादा दादी का दावा, और परदादा वो भी हो अगर तो उनका भी दावा, उनका तो सबसे बड़ा। क्योंकि पुत्र का जन्म होता है तो बाप को सोने की सीढ़ी पर नहीं चढ़ाया जाता है, कौन चढ़ता है ना। क्यों? गुरु का दावा सबसे बड़ा दावा होता है। वो परदादा बोले अब तो मैं परदादा हो गया है, वो भी कहते मेरा। और आगे बढ़े हुए, और आगे बढ़े हुए, और आगे बढ़ा, लड़का हो चाहे लड़की हो, ये तो निश्चित होता है। माँ बाप, बालक बच्चा गर्भ में होता है तभी से कल्पनाओं में डूब जाते हैं, जन्म होगा, बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, अमेरिका जाएगा, अरब जाएगा, हाँ शादी करेगा, संतान हो, ये सब प्लान पूरे। कोई सोचता है कि कोई ध्रुव बनेगा, प्रहलाद बनेगा और शंकराचार्य भगवान बनकर के और सनातन धर्म का उद्धार करेंगे, सन्यासी बनेगा, हमारा फूल पड़ेगी, कोई सोचता है? कोई भला आदमी नहीं सोचता है। अभी वो बाहर भी नहीं, अंदर से कल्पनाओं के पहाड़ बना लेते हैं, और फिर उस मेरे पने पर लड़की किसी की, लेकिन शादी हुई तो बताओ एक नंबर का दावेदार कौन होता है? मेरी। और इसी तरह से लड़के का दावेदार एक नंबर का दावा किसका होता है? लड़की का होता है, ये मेरा। माँ बाप का अरे वो 2 नंबर के होते। इनको अपना बनाने के लिए मैंने माँ को, बाप को, कुल को, जाति को, गोत्र को, सबको आग लगा दिया। नहीं, मेरा बनाने के लिए, मेरा मेरा कितना। लेकिन कभी आपको आता है कि हम भगवान के हैं?
ममेव, ये भगवान कहते हैं ममेव। इस संसार में जिसको जीव कहा जाता है, शरीर आदि के माध्यम से मेरा सच्चित आनंद स्वरूप जहां अभिव्यक्त होता है, वो मेरा स्वरूप है। अंश का अर्थ हिस्सा नहीं होता है, टुकड़ा नहीं होता है। और अंश का अर्थ टुकड़ा कर दोगे तो ईश्वर ही कहीं का नहीं रहेगा। स्वरूप होता है, ईश्वर एक अखंड है। वह एक अखंड स्वरूप ईश्वर जो इस शरीर में जिस चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, जीवो प्राण धारण, प्राण शक्ति कार्य करती है जिस चेतना के आश्रय से वह बोले जीव है, जीव है, जी रहा है, जी रहा है। ईश्वर का अंश मैं हूं। सोचो, ईश्वर का अंश ये शरीर है क्या? ये तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का अंश है, स्वरूप है। ये है क्या? अरे बोले मिट्टी है, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। पानी को बबूलो जैसो तेरी जिंदगी। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा, आकाश में मिल जाएगी, हवा हवा में, आकाश आकाश में। ये भगवान का नहीं है। लेकिन कौन मानता है कि मैं भगवान का हूं? भगवान का कैसे मानोगे? भगवान का आप तब मान सकते हो जब पहले भगवान को जान लो। जैसे भगवान है वैसा मैं हूं। जैसा भगवान वैसा मैं भगवान का हूं। इसलिए भगवान ने कहा है भगवान जीव लोग के जीव भूता सनातना, मेरा अंश है। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ईश्वर अंश है ना। भगवान ने जो नहीं कहा उसको और परिभाषित कर दिया, सुंदर शब्दों में परिभाषित कर दिया। ईश्वर का स्वरूप है, वो अविनाशी है, माने कभी मरता नहीं, उसका विनाश नहीं होता। और ध्यान रखना, जिसका नाश नहीं होता है उसका जन्म भी नहीं होता है। नाश नहीं, जन्म भी। वो चैतन्य स्वरूप है, चेतन, वो नित्य शुद्ध है, उसमें गंदगी नाम की चीज नहीं है। नित्य शुद्ध बुद्ध, अविनाशी से नित्यत्व, चेतनता से ज्ञान स्वरूपता, अमल से शुद्धता और स्वाभाविक सुख रूपता। चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वाभाविक प्रकाश स्वरूप। स्वाभाविक, सहज का अर्थ स्वाभाविक। ये सहज शब्द सबके साथ में लगेगा। सहज अविनाशी, सहज चेतन, सहज अमर और सहज सुख स्वरूप। ये हमारा आपका पार्थिव शरीर ये अमल नहीं है, ये तो मल का पुंज है जी, गंदगी का एक दिखाई देने वाला, अच्छा लगने वाला। जो कुछ अच्छा लगता है इसमें गंदगी के सिवा और क्या है? चमड़ी हट जाए, आपका ही हाथ और आपकी ही चमड़ी, और जरा हट जाए चमड़ी, फिर आनंद लोगे क्या?
देख नहीं सकते, वो तो डॉक्टरों की ही हिम्मत होती है महाराज, जो चीर फाड़ कर देते हैं, ये देखने लायक नहीं है। वो भी बहुत अभ्यास करते हैं। बहुत से डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन एक दो कक्षा में हाथ जोड़ लेते हैं, ये अपने से नहीं हो सकता है। जब मेढक को अपने हाथ से चीरते हैं, कितना कठिन काम होता है। बोले चीरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चीर करके अंदर देखना, हाथ से छूना, ये सब क्या है? एक कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। जैसे डॉक्टरों का जो काम है ना, वो कमजोर दिल वालों का नहीं है, ऐसे इस अद्वैत दर्शन की चर्चा भी कमजोर दिल वालों की चर्चा नहीं है। यहाँ पर भी चीर फाड़ करके बराबर कर दिया जाता है। ये चीर फाड़ करना, इस सब की बस की बात नहीं होती है। हाँ, हृदय मजबूत करना पड़ता है। मैं किसका हूं, कैसा हूं, क्या हूं? बिंदु जी ने कहा कि सब कहते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है। हमारे तो आज तक समझ में नहीं आया कि मैं हूं किसका। और ये झंझट आपके सिवा कोई दूसरा मिटा नहीं सकता। यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूं? ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा? दशा बुद्धीन की भगवान संभालोगे तो क्या है? किसका हूं, किसका हूं? अपनी बुद्धि से थोड़ा सा विचार करो। अरे भगवान कह रहे हैं तुम मेरे हो। अब सोचो, भगवान कहते हैं वो ठीक, या संसार के लोग जो दावा कर रहे हैं सो ठीक? भगवान का स्वरूप है मेरे भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब प्रणाम करते हैं कौन को? का जो सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण है। कृष्ण है सच्चिदानंद स्वरूप, उनके हम अंश हैं। तो हम कैसे हुए भाई? अरे हम भी वही हुए, दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ दिखाई पड़े आपको, तब तो आपको सिद्ध करो कि ये तो रहा मोबाइल और ये रही टावर, ये दोनों प्रत्यक्ष है आपको, ठीक है? इनको भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह नहीं है, यह नहीं है। मोबाइल कपड़ा नहीं है, या कपड़ा मोबाइल नहीं है। क्यों? दोनों हमारे प्रत्यक्ष हैं। एक का एक में अभाव दिखाई पड़ रहा है। एक प्रतियोगी है और एक अनुयोगी है। प्रतियोगी उसे कहते हैं जिसका अभाव हो, और अनुयोगी वह कहलाता है जिसका भाव हो। तो प्रत्यक्ष जैसे मोबाइल कपड़ा में, तो मोबाइल में मोबाइल का दर्शन ये क्या है? ये है अनुयोगी ज्ञान। और इसमें जो कपड़े का अभाव है, ये क्या है? ये प्रतियोगी ज्ञान है। जैसे अभावा स प्रतियोगी। माने आप किसी में किसी का अभाव देख रहे हो, माने ये नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या? कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता। हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन बताओ तुम्हारे प्रत्यक्ष का विषय क्या है? आत्मा की ब्रह्म,
क्या उत्तर होगा? दोनों नहीं ना। आपने आत्मा को देखा, आपने ब्रह्म को देखा, ना ब्रह्म को देखा ना आत्मा को देखा, फिर आप विरोध कैसे सिद्ध कर रहे हो? विरोध आप कैसे सिद्ध कर रहे हो? बोले दिमाग से। अपने दिमाग से। आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता। तो अच्छा, ब्रह्म की बात तो छोड़ दो, तुमने अपने दिमाग से आत्मा को देखा है? दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता, ये ध्यान रख लो, है ना? ये बात गांठ बांध लो। क्या? दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता। तो तुम आत्मा ब्रह्म नहीं है, किसका? बोले हमारा आत्मा ब्रह्म नहीं है। हम तुम्हारी आत्मा की बात नहीं करते, हम अपनी आत्मा की बात करते हैं। अच्छा, तुम बताओ, तुमने अपना आत्मा देखा? किससे प्रत्यक्ष किया? मन से? अरे मन का तो वो दृष्टा है, आत्मा तो मन का ज्ञाता है, आत्मा तो मन का साक्षी है। बुद्धि से? अरे बुद्धि का दृष्टा है, बुद्धि से परे है, बुद्धि का ज्ञाता है, बुद्धि का साक्षी है। वहां तक प्रत्यक्ष की गति नहीं। जहां प्रत्यक्ष की गति नहीं, वहां अनुमान की भी गति नहीं। अनुमान में तुम अक्कल लगाओगे तो वो अक्कल की गति वहां नहीं हो सकती, ना मन की गति हो सकती है, ना बुद्धि की गति हो सकती है, क्योंकि वो तो मन और बुद्धि का दृष्टा है, साक्षी है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से भी आप खंडन नहीं कर सकते हो, अनुमान प्रमाण से भी आप खंडन नहीं कर सकते हो। अभी ये चर्चा और आनी है ना, क्योंकि जो द्वैतवादी होते हैं ना, वो अपनी अक्ल से हार नहीं मानते, बिल्कुल नहीं हार मानते। वो यही कहते कभी ऐसा हो नहीं सकता। और जबकि मुख्य विषय क्या है? कुछ प्रत्यक्ष हो तब तो विरोध करो, मानस प्रत्यक्ष हो, ऐंद्रिक प्रत्यक्ष हो, बौद्धिक प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष कुछ नहीं है और आप विरोध करते हो। इसलिए जो शास्त्र में कहा गया है, कैवल्योपनिषद में आसुलाय ऋषि पूछते हैं हम उसको कैसे जाने, उस परम तत्व को? तो ब्रह्मा जी कहते हैं श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादि। तुम उसे श्रद्धा से जान सकते हो, भक्ति से जान सकते हो, चिंतन से जान सकते हो, अपने ज्ञान से जान सकते हो,